विश्व में भी बहुत सारा दबाव तनाव झेलते हुए भी उस पर दबाव आता है, लेकिन वो मानता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि हमारे नेशन का इंटरेस्ट कहाँ सत्ता है, हमारे देश का हित कहाँ सत्ता है, और वो इस देशभक्त है, इसलिए उस देश हित से कोई समझौता नहीं करता है। एक वर्ल्ड लीडर का विजन है नरेंद्र मोदी में। देशभक्त है नरेंद्र मोदी कि आपको वहां से तेल नहीं लेना है। अमेरिका से उसकी दोस्ती है, वो दोस्ती रखेगा, लेकिन कहा कि हम क्यों नहीं लेंगे तेल, पूरा यूरोप उससे तेल ले रहा है, उसको क्यों नहीं रोक रहे हैं। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी उस आदमी ने अपनाया है। ये है भारत। समझौता किया रूस के साथ, और वो मिसाइल प्रणाली भारत ले रहा है। ये सारे दबाव आए, कोशिश हुआ, जब नहीं माना तब उनको अपने विधान में चेंज करना पड़ा भारत के लिए केवल। तो ये सोचना चाहिए कि जिसको आप कहते हो देश खत्म हो गया, हमारे विदेश नीति को तो गिरवी रख दिया, हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमारे खिलाफ तो अरब हो गया, हमारे खिलाफ अमेरिका हो गया, हमारे खिलाफ पूरा पड़ोसी देश हो गए, और एक आदमी कह रहा है कि नहीं, इस समय कोई वर्ल्ड लीडर है तो नरेंद्र मोदी है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे जो भारत और रूस के संबंध हैं उस पर। और आज कहीं ना कहीं ऐसी बड़ी खबर आई है कि जो व्लादिमीर पुतिन हैं, उन्होंने कहा है कि जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वही एक देशभक्त हैं। आज इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मोदी जी की जो रणनीति है और जो आज पुतिन का जो बयान आया है और जिस तरह की जो बैठक चल रही थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा देशभक्त बताया। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, पुतिन ने जो बात की कही है वो कई अलग संदर्भ है, लेकिन वो बात सही है, क्योंकि वहाँ एक व्यापक स्तर पर उन्होंने नरेंद्र मोदी के कैरेक्टर का जो है वो एनालिसिस किया है, केवल एक लाइन नहीं बोल दिया है। क्योंकि वो एक कॉन्फ्रेंस था फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, वर्ल्ड के इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके वहाँ बात हो रही थी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेके बहुत सारे लोगों ने वहाँ बातें रखी हैं। पुतिन ने ये बताया है कि इस समय जो दुनिया की स्थिति है वर्ल्ड में, उसमें एक लीडर है, वो ऐसा लीडर है जो कि इस समय के भी विश्व में भी बहुत सारा दबाव तनाव झेलते हुए भी उस पर दबाव आता है, लेकिन वो मानता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि हमारे नेशन का इंटरेस्ट कहाँ सत्ता है, हमारे देश का हित कहाँ सत्ता है, और वो इस देशभक्त है, इसलिए उस देश हित से कोई समझौता नहीं करता है। उन्होंने बताया है कि कैसे उसने जो है इस कठिन समय में अपने देश का नेतृत्व किया है, कैसे इकोनॉमी को आगे बढ़ाया, इकोनॉमी के आंकड़े दिए हैं। वो हमारे देश के लोगों के लिए भी जो आलोचना करते हैं उनके लिए भी समस्या, जो कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था तो खत्म हो गई, दुनिया में हम कहीं नहीं है, वो बता रहा है कि इस समय दुनिया में कैसे विकास सबसे ज़्यादा भारत किया है और कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, सबको कैसे आगे लाया है। तो हर स्तर पर उसने बताया कि डिफेंस पर उन्होंने किया है। कुल मिलाकर के बताया है कि एक वर्ल्ड लीडर का विजन है नरेंद्र मोदी में। देशभक्त है नरेंद्र मोदी, कोई कुछ भी कर ले, लेकिन अपने देश की जो हित है उस पर कोई समझौता नहीं करते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं कि मेरे लिए वो बड़ा अद्भुत विषय है। ये अलग अलग नेताओं के भी वक्तव्य आप सुनेंगे लंबे समय से नरेंद्र मोदी के बारे में, तो लगभग इस प्रकार के वक्तव्य हैं। ये कोई नया नहीं। जो हमारा सबसे दुश्मन देश कहा जाता है पाकिस्तान, अगर उस समय पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का वक्तव्य देखेंगे, दुनिया में तेल लेने की बात हो रही थी उनके यहाँ, और भारत ने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया, तो इमरान खान ने भाषण दिया था कि देखो हमारा पड़ोसी एक देश है, वहाँ का लीडर को देखो। अमेरिका ने कहा कि आपको वहाँ से तेल नहीं लेना है, अमेरिका से उसकी दोस्ती है, वो दोस्ती रखेगा, लेकिन कहा कि हम क्यों नहीं लेंगे तेल, पूरा यूरोप उससे तेल ले रहा है, उसको क्यों नहीं रोक रहे हैं। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी उस आदमी ने अपनाया है। ये है भारत। तो जो दुश्मन देश है वो भी ऐसा बोल देता है। तो दुनिया में बहुत जगह आप जाएंगे, चाहे वो बराक ओबामा ने कहा हो कि भाई मोदी के पास एक अपने नेशन को लेके एक विज़न है, हमने देखा है अपने देश को लेके उनका एक विज़न है, उनके साथ आप काम कर सकते हैं। बहुत उनका जो कंसेप्ट है, वो विज़न जो है बहुत क्लियर है, उसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। तो ट्रंप ने 10 बार कहा होगा कि इस समय भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी कैसे हैं, और भारत कैसे दुनिया के लीडरशिप में हमारे साथ आ सकता है। तो वो और ऐसे अलग अलग नेताओं के आप अलग अलग समय वक्तव्य देखेंगे तो नरेंद्र मोदी को लेकर मोटा मोटी यही वक्तव्य आता है। ये अलग बात है कि कई बार पॉलिसी लेवल पर उनके साथ समस्याएं आती हैं, वो करते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं आता है वक्तव्य। ये नहीं कि कोई किसी को फुसलाने के लिए बोल दे रहा हो, ये नहीं कि हाँ नरेंद्र मोदी इतने जो है इतने बच्चे हैं कि उनको फुसलाने के लिए कोई कह दिया कि महान देशभक्त है, उनकी बात मान जाएंगे। कोई कह दिया महान देशभक्त है, इसका ये अर्थ नहीं है कि उनके साथ भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट में कहीं टकराव होगा तो हम उस मामले में हम वहाँ खड़े नहीं होंगे। और भारत ने ये बात सही है कि अपने इस समय नरेंद्र मोदी एक ऐसे लीडर हैं
जो सारे संबंध रखते हुए अपने नेशनल इंटरेस्ट से समझौता नहीं कर रहे, इस कारण भारत को बहुत सारी समस्याएं इंटरनेशनल लेवल पर आ रही है। बहुत सारी दोस्ती पर जो है वो थोड़े तनाव और दबाव आ रहे हैं। इसके बावजूद और बड़ी शक्तियां ये भी चाहती है कि भाई चीन से हमको फाइट तो करना है, लेकिन भारत का जो ये लीडर है अगर ये इस प्रकार से रहा, बिल्कुल हमारे नियंत्रण में नहीं रहा, तो ये तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो वो भी एक कोशिश उसमें हो रही है, तो इसका भी ध्यान है उसको, क्योंकि जो हम उस S-400 जो मिसाइल प्रणाली ले रहे हैं वो तो अमेरिका ने मना किया था कि वो तो चूंकि उस आप भी प्रतिबंधित हो जाएंगे आपको, लेकिन भारत ने कहा कि हम लेंगे। वो डोनाल्ड ट्रंप के समय से उस पर तनाव था, भारत ने समझौता किया रूस के साथ और वो मिसाइल प्रणाली भारत ले रहा है, और उसके लिए अमेरिका को अभी नियम बदलना, उन्होंने पूरा दबाव डाला, आप मत लीजिए, हम उससे बढ़िया देने के लिए तैयार है। उन्होंने नाम दिया, हम रेट भी कम करने के लिए तैयार हैं। फ्रांस ने कहा हमारे पास भी प्रणाली, हम भी देने के लिए तैयार हैं। ये सारे दबाव आए, कोशिश हुआ, जब नहीं माना तब उनको अपने विधान में चेंज करना पड़ा भारत के लिए केवल, कि ठीक है भारत के लिए हम देते हैं, क्योंकि भारत हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो रहा है। तो इसको नेशनल इंटरेस्ट का कहते हैं कि इसको नेशनल इंटरेस्ट के प्रति एकदम हम झुकेंगे नहीं, तो आपको बात माननी पड़ेगी। तो ये एक कैरेक्टर है नरेंद्र मोदी का, और वो नरेंद्र मोदी के कैरेक्टर को भारतवासियों को भी ठीक से समझना चाहिए। हमारे विरोधियों को भी यह है कि जो हमारे देश में हमारे जो विरोधी हैं बाहर के, वो तो मान लीजिए कुछ भी बोले, लेकिन हमारे देश में जो राजनीतिक रूप से भाजपा के विरोधी है नरेंद्र मोदी को, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि पॉलिटिकल लेवल पर तो आप लड़ाई करो, लेकिन अगर नेशनल इंटरेस्ट है, इंटरनेशनल लेवल पर वो जो प्रशंसा है वो भारत के नेता की प्रशंसा है, वो केवल बीजेपी के नेता की नहीं प्रशंसा है, भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा है, भारत के प्रधानमंत्री का एक कैरेक्टर है। तो यह सोचना चाहिए कि जिसको आप कहते हो देश खत्म हो गया, हमारी विदेश नीति को तो गिरवी रख दिया, हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमारे खिलाफ तो अरब हो गया, हमारे खिलाफ अमेरिका हो गया, हमारे खिलाफ पूरा पड़ोसी देश हो गए, और एक आदमी कह रहा है कि नहीं इस समय कोई वर्ल्ड लीडर है तो नरेंद्र मोदी है। तो इसमें ये एक पुनर्विचार भी करना चाहिए उन लोगों को कि एक लीडर के बारे में आप ऐसे नकारात्मक बातें करते हो, दुनिया उसके बारे में क्या सोच रखती है। आज सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि रूस और यूक्रेन का जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, और उस समय अगर वहाँ के राष्ट्रपति एक भारत के प्रधानमंत्री को वर्ल्ड लीडर की उपाधि देते हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय ये भी होता है कि जो लड़ाइयाँ चल रही है इतने लंबे समय से, क्या भारत के प्रधानमंत्री को वो मौका मिलेगा जो मध्यस्थता करने के लिए, कहीं इस सुलह को सुलझाने के लिए? देखिए ऐसा है, हमारे भारत में हम लोगों की एक बड़ी बीमारी है कि हमको लगता है कि हमको ये काम मिल जाए, नहीं करेंगे तब क्या होगा, अगर उसमें सफलता मिली नहीं मिली तब क्या होगा। जब पूरी दुनिया चाह के भी युद्ध को नहीं रोक पा रही है, तो उसमें हमको कहना कि हम मध्यस्थता बहुत कठिन चीज़ है, समझ गए ना। ये जो है वर्ल्ड का, अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर अलग अलग युद्धों का इतिहास पढ़ेंगे, तो उसमें जब मध्यस्थता करने वाले देश जो हैं उनके सामने भी बहुत सारी समस्याएं, मध्यस्थता बहुत हद तक सफल नहीं भी हुआ है। इसलिए मध्यस्थता शब्द का तो वो तो पहले ही, अब यूक्रेन ने कहा है कि नरेंद्र मोदी अगर चाहें तो पुतिन से बात कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि कोई आपके अंदर ये प्रश्न आ रहा है, पुतिन से बात कर सकते हैं, उन्होंने हम पर आक्रमण किया है। दूसरे कई देशों की ओर से बयान आया कि भाई इसमें नरेंद्र मोदी भूमिका निभा सका, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी की भूमिका हो सकती है। ये कोई आपके मन में प्रश्न नहीं उठा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हम उसमें कहीं है नहीं। नाटो का सदस्य जो है आपने उसको उसके कारण हुआ, तो अमेरिका और सारे बैठे हुए हैं, चीन उसका दोस्त हैं, तो हम ही अपना हाथ क्यों जलाने जाए उसमें। हाँ, हम चाहते हैं कि विश्व शांति हो, इंटरनेशनल लेवल पर पीस हो, देशों के बीच तनाव खत्म हो, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन हमारा अपना नेशनल इंटरेस्ट क्या इसमें है कि हम वहाँ जाके लीडर बने की समझौता कराओ, और फिर दुनिया में अगर हम नहीं करा पाए ठीक से, तो वो स्थिति, क्योंकि इस समय न तो पुतिन मानने के लिए तैयार है न जेलेंस्की मानने के लिए तैयार है। लेकिन ये बात सही है कि अगर आने वाले समय में ऐसी स्थिति आती है कि कोई एक देश या कोई एक लीडर दोनों के बीच बातचीत करा सकता है, कि दोनों के बीच कहीं बैठा सकता है, तो उसमें भारत देश ही आएगा, क्योंकि सबने अपने हिसाब से, भारत देश ने उस युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि ये नहीं था, बहुत सारी मांगे थी कि भाई हमको, देश में तो भावना थी ना कि भाई गलत तरीके से हमला हुआ है यूक्रेन के साथ, हमको जाना चाहिए, लेकिन हमारा नेशनल इंटरेस्ट उसमें नहीं था। हमारा नेशनल इंटरेस्ट पुतिन के समर्थन करने में भी नहीं था, लेकिन हमारा नेशनल इंटरेस्ट पुतिन के विरोध करने से खराब हो सकता था, वो बुरी तरह प्रभावित हो सकता था। हाँ, फिर चीन को मौका मिल जाता उसमें जो है पुतिन के साथ खड़े होने का, और फिर एक समस्या बड़ी खड़ी हो जाती दुनिया में। तो इसलिए भारत ने पश्चिम देशों से संबंध बनाए रखते हुए भी ये तो कहा कि युद्ध किसी का समाधान नहीं, लेकिन उस युद्ध से अपने को अलग रखा, और उसमें
रूस पर प्रतिबंध के बावजूद उससे तेल लेना जारी रखा। ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी जी को वर्ल्ड ग्लोबल लीडर माना जा रहा है, और अगर हम देखें तो आतंकवाद पर बार बार चर्चाएं विश्व पटल पर भी होती रही हैं, तो क्या जो आतंकवाद है, जो कई देश इस चीज़ से ग्रस्त हैं, क्या उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा, या फिर इसी तरीके से चलता रहेगा, हर नेता अपने विश्व पटल पर जाकर के कहे कि हम इस आतंकवाद से परेशान हैं, पर उसका समस्या का समाधान नहीं? तो आप जिस पर आतंकवाद पर कह रहे हैं, दुनिया ने अभी तक तो ठीक से आतंकवाद की परिभाषा नहीं थी कि भारत एकमात्र देश था जिसने आतंकवाद की परिभाषा के लिए यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव रखा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने लगातार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम आतंकवाद को आतंकवाद की तरह परिभाषित करें, क्या आतंकवाद है, खड़े हों। भारत अकेले वो आवाज़ उठा रहा है। देशों को लगता है कि समस्या है, अपने इंटरेस्ट पर आता है तो वहाँ लड़ाई लड़ लेते हैं, लेकिन अपने इंटरेस्ट पर नहीं आता है वहाँ लड़ाई नहीं। मान लीजिए अमेरिका को लगा कि इराक पर अटैक करना है, उसने कर दिया, लेकिन जब लगा कि भैया यहाँ ज़्यादा दिन फंसना नहीं है तो वापस चले जाओ। उनका अपना इंटरेस्ट हुआ तो अफगानिस्तान पर अटैक हो गया, लेकिन जब लगा कि पीछे नहीं तो वापस हट जाते हैं। तो आतंकवाद के विरुद्ध, जिसको बोलते हैं कि वर्ल्ड वार अगेंस्ट टेररिज्म, तो वो नहीं है इस समय। कहने की एक बात होती है, टेररिज्म से भयभीत होते हुए भी, टेररिज्म का विरोध करते हुए भी दुनिया इस पर प्रमुख देश अगर यूनाइट होकर के लड़े तो कुछ हो सकता है जो नहीं है, क्योंकि टेररिज्म पर रूस और अमेरिका में मतभेद है। चीन उस रूप में मानता ही नहीं है। चीन पाकिस्तान के विरुद्ध जा ही नहीं सकता है। चीन जो है अफगानिस्तान के साथ अपने संबंध ठीक कर करके और वहाँ चाह रहा है कि अफगानिस्तान पर हमारा ग्रिप हो। चीन सीरिया के साथ भी अपने संबंध बना रहा है, लीबिया के साथ बना रहा है। तो इस समय आप जैसा सोचते हैं, भारत के हित में यह है। भारत एकमात्र देश है जो खुल के आवाज़ उठा भी रहा है। भारत के साथ बहुत सारे देश भी आ गए हैं, लेकिन जो बड़े देश हैं उनका अपना इंटरेस्ट है। लेकिन आने वाले समय में कुछ न कुछ दुनिया को सोचना पड़ेगा, और उस सोचने के लिए कोई अगर रास्ते पर किसी को सोचने के लिए बाध्य कर सकता है, चाहे वैचारिक रूप से, डिप्लोमेसी के स्तर पर, तो वो भारत ही और नरेंद्र मोदी इस समय कर सकते हैं। तो एक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन इस समय की दुनिया ऐसी बिखरी हुई दुनिया है कि सबको लगता है कि अपनी सीमाओं में सिमटो, अपने पर समस्या आए तो निपटो। हमारे से कोई छोटा देश आंख उठाता है तो उस पर अटैक करो, और उसमें फिर दूसरे देश जो है उसका विरोध करेंगे, आलोचना करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति की अपील करेगा, लेकिन होगा कुछ नहीं। ऐसी दुनिया में एक वर्ल्ड लीडर खड़ा हो रहा है, तो भारत को भी बहुत कुछ तय करना पड़ रहा है कि हमारी पॉलिसी कहाँ क्या हो, क्योंकि अब अलग अलग देशों के साथ बहुत सारी नीतियां तय करने की स्थिति पैदा हो गई। ये भी एक बड़ी चुनौती है हमारे सामने।